कौन कौन देश है भारतीय स्टूडेंट्स की पहली पसंद? आखिर विदेश क्यों जाते हैं भारतीय छात्र? क्या है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन का खेल? क्यों नहीं है टॉप 200 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी? बिहार में हर साल करीब 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 तक लगभग 20 लाख भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना अहम है कि भारतीय छात्र शिक्षा के लिए किन किन देशों का रुख करते हैं, भारतीय छात्रों को विदेश जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है और विदेश से पढ़कर लौटने के बाद भी क्यों मुसीबत बन जाती है FMGE की परीक्षा। क्यों दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद टॉप 200 में भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन देश है भारतीय स्टूडेंट्स की पहली पसंद। विदेशी शिक्षा हासिल करने के मामले में भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका, कनाडा और UK जैसे देश है, जिसके बाद सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी व फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों का नंबर आता है, जिसमें यूक्रेन शामिल है। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले कुल भारतीय छात्रों में 85% इन्हीं देशों में जाते हैं। हालांकि कई अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज में भी दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर विदेश क्यों जाते हैं भारतीय छात्र। बड़ी संख्या में हर साल भारतीय छात्र विदेश का रुख करते हैं। इसके पीछे क्या प्रमुख वजह है, उसे जानने के लिए एक केस स्टडीज को देखते हैं। दरअसल देश में इस वक्त करीब 83,000 MBBS की सीटें उपलब्ध है। इनमें दाखिले के लिए 2021 में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी थी, यानी हर एक सीट के लिए 19 बच्चे एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है। वहीं जहां तक फीस का सवाल है, तो भारत में किसी निजी मेडिकल कॉलेज में 4 से 5 साल की पढ़ाई के दौरान 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। वहीं फ्रांस, रूस, यूक्रेन जैसे देशों में यह खर्च महज 15 से 20 लाख पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार क्या है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन का खेल। आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2020 के बीच 5 साल में ही 3 गुना के करीब ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है जिन्होंने विदेश से मेडिकल की डिग्री ली। इस किस्म के छात्र छात्राओं को विदेश से डिग्री लेकर भारत लौटने के बाद यहाँ एक परीक्षा देनी होती है। इसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी कि FMGE देना होता है। यह परीक्षा साल में 2 बार होती है। इसे पास करने के लिए 3 मौके मिलते हैं। इसके बाद ही विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वाले यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या उन्हें चिकित्सा के पेशे में कहीं कोई नौकरी मिल सकती है। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में चीन के शिक्षण संस्थानों से डिग्री लेकर आने वाले करीब 12,680 छात्र छात्राएं FMGE में बैठे थे, जबकि रूस से पढ़कर आने वाले 4,258, यूक्रेन से 4,153, किर्गिस्तान से 4,156, फिलीपींस से 3,142 और कजाकिस्तान से आए 2,311 लोगों ने ये परीक्षा दी थी। विदेश से डिग्री लेने वाले अधिकांश छात्र छात्राएं भारत में फिर भी अयोग्य सिद्ध होते हैं। इसका प्रमाण ये है कि बीते 5 सालों में विदेश से पढ़कर आए औसतन महज 15.82% छात्र छात्राएं ही FMGE से पास हो सके। तो आखिर अब ये जानते हैं कि क्यों नहीं टॉप 200 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल है। भारत के पास भले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यहाँ का नहीं है। इतना ही नहीं, IIT तथा IIM को छोड़ दें तो ऐसे संस्थानों की कमी है जो विश्व स्तरीय की हो, क्योंकि यहाँ इसके उलट यहाँ के बड़े संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा कठिन है।
वहीं कई प्रोफेशनल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन की लागत विदेशों में पढ़ाई के बराबर ही है। उच्च शिक्षा की बात तो बहुत दूर की है। देश में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां केवल ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा होने में 5 साल लग जाते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।